हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो आपका 23 और 24 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इसमें मैंने आपको बता रखा है रिव्यू वाली क्लास में कि आप रचनाओं के सन को ज़रूर पढ़ के जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? ए रुद्र रस, बी करुण रस, सी हास्य रस, डी विभत्स रस। तो इसका राइट आंसर सही है बी करुण रस। अब प्रिय प्रवास का रचना का समय क्या है? तो इसका रचना का समय है 1914 और ये क्या है? महाकाव्य है। और यह किस भाषा में लिखा गया है? प्रिय प्रवास तो यह खड़ी बोली में लिखा गया है, खड़ी बोली। और लिखा किसने है? तो इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आर्थर कानन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित हुआ? ए गोपाल राम घेमरी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी आचार्य चतुर्सेन, डी नरेंद्र कौली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सही है ए गोपाल राम घेमरी। अगला है सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? ए हत्या, बी अपना अपना भाग्य, सी बाहुबली, डी पत्नी। तो इसका राइट आंसर सही है डी पत्नी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? ए रसकलश, बी अतकिला फूल, सी प्रिय प्रवास, डी पारिजात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सही है सी प्रिय प्रवास। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास डॉक्टर रांगे राघव द्वारा नहीं लिखा गया है? ए बंदूक और बीन, बी देवकी का बेटा, सी पक्षी और आकाश, डी भाग्यवती। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सही है डी भाग्यवती। भाग्यवती आपका डॉक्टर रांगे राघव की रचना नहीं है, यह है श्रद्धाराम फिल्लोरी की रचना है। श्रद्धाराम की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1877 है। और ये क्या है? एक भाग्यवती उपन्यास है। इसकी विधा जो है यह उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी शेखर जोशी की रचना नहीं है? ए 7 किलो, बी नए पत्ते, सी हालावाहा, डी एक पेड़ की याद। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सही है बी नए पत्ते। नए पत्ते आपकी है निराला की रचना। किसकी रचना है? निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे अणिमा, बेला, नए पत्ते। और इसका समय क्या है इसका रचना का? तो 1946। नए पत्ते के रचना का समय है 1946। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी में रिपोर्ताज का जनक किसे माना जाता है? ए शिवदान सिंह चौहान, बी राम कुमार वर्मा, सी उपेंद्र नाथ दास, डी निर्मल वर्मा। तो इसका राइट आंसर सही है ए शिवदान सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक हैं? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी गुलाब राय, सी चतुर्सेन शास्त्री, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर सही है डी
भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी श्रीधर पाठक, डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर सही है डी मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? ए बच्चों से संबंधित, बी सामाजिक, सी प्रकृति से संबंधित, डी तिलिस्मी। तो इसका राइट आंसर सही है बी, यह एक सामाजिक उपन्यास है। अगला है बाला बोधनी नामक स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका के संपादक कौन है? ए श्रीनिवास दास, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामनरेश त्रिपाठी, डी गौरीदत्त शुक्ल। तो इसका राइट आंसर सही है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। और रामनरेश त्रिपाठी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक हैं, इनकी भी आपको सारी रचनाएं याद होनी चाहिए क्योंकि इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला है निम्न विकल्पों में से कौन सा संस्मरण और उसके लेखक का जोड़ा गलत है? ज़्यादा अपनी कम पराई अश्क, मील के पत्थर राम वृक्ष बेनीपुरी, 7 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रा नंदन पंत, चेतना के बिंब महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सही है डी चेतना के बिंब। यहाँ महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है? ए मुआवजे, बी कबीरा खड़ा बाजार में, सी माधवी, डी पैर तले की जमीन। तो इसका राइट आंसर सही है पैर तले की जमीन। यह भीष्म साहनी की रचना नहीं है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये किसकी रचना है। अगला है झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद की किस कहानी में किया गया है? ए महातीर्थ, बी घासवाली, सी पूस की रात, डी नमक का दरोगा। तो इसका राइट आंसर सी सही है पूस की रात। अगला क्वेश्चन है चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? तो इसका ए कृष्णा सोबती, बी निर्मल वर्मा, सी भीष्म साहनी, डी ममता कालिया। तो इसका राइट आंसर सही है बी निर्मल वर्मा। अगला है मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? ए प्रभाकर माचवे, बी राहुल सांकृत्यायन, सी अज्ञे, डी रामकुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर सही है बी राहुल सांकृत्यायन। अगला है जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास के सही कालक्रम का विकल्प चुनिए। तो इसे हमें कालक्रम के अनुसार लगाना है। पहला है त्यागपत्र, परख, सुनीता, कल्याणी। तो इसमें इसका राइट आंसर सही है डी। सबसे पहले परख, फिर सुनीता, फिर त्यागपत्र, फिर कल्याणी। परख है आपकी 1929 की रचना है। सुनीता है आपके 1934 की रचना। त्यागपत्र है आपके 1937 की रचना है और कल्याणी है 1939 की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे काव्य जीवन की आलोचना है, यह किसका कथन है? ए क्रोचे, बी वर्ड्सवर्थ, सी अरस्तु, डी अर्नाल्ड। तो इसका राइट आंसर सही है डी अर्नाल्ड। अगला है हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किस केंद्र में रखकर किया गया है? ए प्रेमचंद जी को, बी जयशंकर प्रसाद जी को, सी गोपाल राम गैमरी जी को, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो इसका राइट आंसर सही है ए प्रेमचंद्र जी को। इसे हिंदी का उपन्यासकार भी कहा जाता है प्रेमचंद्र जी को। अगला है 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन करने वाले तथा हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार कौन है? ए युधिष्ठिर, बी भारतेंदु, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी हरिनारायण बच्चन। तो इसका राइट आंसर सही है सी महावीर प्रसाद
द्विवेदी। अगला है भारत भारती के रचनाकार कौन है? ए भीष्म साहनी, बी महादेवी वर्मा, सी प्रेमचंद, डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर सही है डी मैथिली शरण गुप्त। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? ए भैरवी, बी दूध बतासा, सी आदि ये आदि नहीं है, आद्रा है, आद्रा, डी युगातीत सेवाग्राम। तो इसका राइट आंसर सही है सी आद्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? ए प्रकृति चित्रण का, बी गांव का, सी सामाजिक वातावरण का, डी व्यंग का। तो इसका राइट आंसर सही है ए प्रकृति चित्रण का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की नहीं है? ए अतखिला फूल, बी राम की शक्ति पूजा, सी सरोज स्मृति, डी बादल राग। तो इसका राइट आंसर सही है ए अतखिला फूल। ये अभी क्वेश्चन हमने आगे भी किया। ये किसकी रचना है? हरि ओज जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है नवीन उपनाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी बालकृष्ण शर्मा, सी श्याम नारायण पांडे, डी केदारनाथ वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर सही है बी बालकृष्ण शर्मा। मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देती हूँ। दक्षिण और पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं? ये आपका जो अभी 17 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।